सर आज की जो ये वीडियो रहने वाली है यहाँ पर हम दो पॉइंट को कवर करने वाले हैं और यकीन माने अगरचे आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो या फिर स्टॉक के अंदर निवेश करते हो, ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज आपके लिए। सबसे पहले पॉइंट हमारा ये रहने वाला है कि भाई आज के डेट में मार्केट के अंदर गिरावट ही गिरावट हो रही है। इस समय पे जब 10 बज रहे हैं, जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इस टाइम पे जब मैं मार्केट को देखता हूँ तो भाई मैक्सिमम जगहों पे गिरावटें होकर रखी हुई हैं और मैक्सिमम इंडाइसेस गिर रहे हैं। सिर्फ एक एफएमसीजी में पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भाई उस पॉजिटिविटी का कोई मतलब है। और ख़ास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्स को वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो रही है। तो क्या स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आज लमसम करने का मौका मिल सकता है? इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास एक कमेंट आया है नईम जी की तरफ से। उनका कहना है कि लगभग साल भर से जो है ना मार्केट रेंग ही रहा है, मार्केट के अंदर कुछ रिटर्न्स नहीं बन पाए हैं, जो कि बिल्कुल हकीकत बात है। उसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट की तरफ अगर हम आए कि भाई आखिर मार्केट के अंदर गिरावट हो क्यों रही है, क्योंकि आज के जो रीजन है ना वो रीजन तो लगभग मिलता जुलता है, लेकिन ये जबरदस्ती वाला रीजन है, समझ रहे हैं ना। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि आज की मार्केट के अंदर आखिर गिरावट क्यों हो रही है। एक्चुअली में कल के डेट में ट्रंप की तरफ से एक नया स्टेटमेंट आया था कि भाई हम इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाएंगे। पहला जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 26% है, वो तो है ही है। उसके अलावा एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ हम लगाएंगे। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि ज़्यादा समय भी नहीं है भाई, 1 अगस्त से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। मतलब 1 अगस्त से ये शुरुआत हो जाएगा, ये बाज़ाब्ता तौर से लग जाएगा, इंडिया को ये पेमेंट करने पड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। और बहुत सारी बात कही घुमा फिरा कर कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है, उसके साथ कारोबार ऐसा है वैसा है, लेकिन हम उसके ऊपर इतना टैरिफ लगाएंगे। असल में देखिए वो ये समझ रहे हैं कि भाई भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं ना। नहीं तो भारत की तरफ से अगर जवाब दिया जाता ना तो बराबर दिमाग उसका शांत होता है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। चाइना के ऊपर जब टैरिफ ठोका गया था तो आपको पता है कि चाइना ने बराबर जवाब दिया था। और आज के डेट में चाइना और यूएस का जो ट्रेड डील है लगभग सारी चीज़ें, उसका मामला फिट हो चुका है, सारी चीज़ें सेट हो गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे से लोग बात भी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से उसको कोई जवाब ऐसा करारा वाला मिला नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर बराबर लगातार ये लोग दबाव बनाते जा रहे हैं। अब असल में मामला क्या है, देखिए कई सारे मामले हैं, समझ रहे हैं ना। कई सारे रीजन है, जिस रीजन की वजह से ट्रंप का जो ईगो है, समझ रहे हैं ना, वो ईगो अपना सेटिस्फाइड करना चाह रहा है, समझ रहे हैं ना। और कई सारी जगह हैं जहां पर उसके ईगो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से वो ये मनवाना चाह रहा है कि भाई मैं जैसा कह रहा हूं वैसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक तरह से ये कह लीजिए ये वाला जो टैरिफ लगाया गया ना वो पेनल्टी के रूप में लगाया गया है, जुर्माना के रूप में लगाया गया है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। खास तौर से आपको नजर रखने की जरूरत है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, तो वहां पर आपको नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर आज मौका मिल सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर कुछ ज्यादा ही गिरावटें हो रही है। तो देखिए इस तरह की बातें मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है कि भाई मजबूरन मुझे बोलना पड़ता है कि सही बात है कि आदमी को अगर बराबर का जवाब देने वाला अगर मिल जाए ना तो इंसान की ज़बान खामोश हो जाती है, नहीं तो उसकी ज़बान बराबर चलती रहती है, जैसा कि आप देख लीजिए। अब इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो क्या कहते हैं IT सेक्टर को होगा, ऑटो सेक्टर को होगा। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने वाला है इंडिया के अंदर। देखिए आगे कैसा रहता है। आज तो मार्केट फिलहाल तो सही नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन द एंड ऐसा ही रहेगा। हो सकता है इन द एंड मार्केट के क्लोजिंग के टाइम तक के मार्केट संभल जाए, अपने आप को स्टेबल बना ले, अपने आप को रिकवर कर रहे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब जो दूसरा सवाल हमारा आता है नईम जी की तरफ से वो ये आता है कि भाई पिछले 1 ईयर से जो है ना मार्केट के अंदर कुछ रिटर्न्स नहीं बने। और बात सही है कि मार्केट के अंदर कुछ खास रिटर्न्स नहीं बना है पिछले 1 ईयर में। और लगातार आप देख रहे हैं कि 2025 का जो शुरुआत रहा है शुरू के टाइम से ही, बल्कि 2024 के सितंबर अक्टूबर से ही मार्केट के अंदर जो गिरावट शुरू हुई, मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी शुरू हुई वो आज तक चल रहा है। और अभी तक तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसा खास मोमेंट देखने को नहीं मिला है। और मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि भाई आने वाले 2-3 महीने भी होने वाले हैं, वो भी इतने अच्छे नहीं रहने वाले, ठीक है। मार्केट को अपने आप को रिकवर करते करते या स्टेबल करते करते वो 2-3 महीने चले जाएंगे, लेकिन वो भी 2-3 महीने में स्टेबल होते कि नहीं होते उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए इससे इसका क्या मतलब है
क्या हमारे को म्यूचुअल फंड से निकल जाना चाहिए या फिर एफडी के अंदर हम पैसे निवेश कर दिए होते हैं, क्योंकि ऐसे समय पे बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इससे बढ़िया था कि भाई एफडी के अंदर पैसे निवेश कर दिए होते, वहां पर कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट रिस्क भी कम रहते हैं, और दूसरी बात वहां पर एक फिक्स रिटर्न्स भी मिल जाता है 7%, 7.5% या 8% का, जो भी मतलब एक फिक्स रिटर्न्स मिल जाता है ईयरली तौर पे। तो क्या हमारे को उधर पे निवेश करना चाहिए? तो देखिए, मैं इस चीज को पूरी तरह सपोर्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहता हूं कि भाई आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप एसेट लेवल पे आपको डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए। एसेट लेवल पे डाइवर्सिफाइड करके रखने चाहिए का मतलब ये होता है कि भाई आपको कुछ पैसे जो है ना गोल्ड में भी निवेश करके रखना चाहिए, कुछ सिल्वर में भी निवेश करके रखना चाहिए, और कुछ पैसे आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक के अंदर भी निवेश करना चाहिए। तो ये एसेट लेवल पे अलग अलग एसेट क्लास में अलग अलग चीज़ों में आपको निवेश करना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल म्यूचुअल फंड से आपको निकल जाना चाहिए, मार्केट से निकल जाना चाहिए या स्टॉक से निकल जाना चाहिए। देखिए, पास्ट में कई ऐसे ईयर्स रहे हैं जहां पर नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं, जैसे कि मैं 2017 वगैरह की बात करूंगा, 2017 या 18 में स्मॉल कैप के नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं। उसके अलावा और भी कई साल रहे हैं जिसमें बिल्कुल 0 पॉइंट कुछ परसेंट के रिटर्न्स इस तरह करके दिए हैं। लेकिन आज के डेट में एकदम कंफर्म तौर पे 2017 या 18 का आप 19 देखेंगे, 2017 का आप रिटर्न्स देखिए तो भाई वहां पर स्मॉल कैप के रिटर्न्स नेगेटिव में नजर आए। लेकिन आज अगर CAGR देखे तो आपको नेगेटिव नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि किसी साल में कम रिटर्न्स दिया, किसी साल में ज्यादा रिटर्न्स दिया, और उसी को जब हम बराबर बराबर हर साल पे डिवाइड कर देते हैं उसे हम CAGR कहते हैं। तो होता है कभी कभार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि भाई नेगेटिव रिटर्न्स है, लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन का रिटर्न देखेंगे तो वहां पर नेगेटिव नहीं आएंगे, बल्कि एक एवरेज रिटर्न्स आपको मिले हुए होते हैं और एक ठीक ठाक रिटर्न्स जिसे आप कह सकते हैं वो आपको मिले हुए होते हैं। तो इस एक साल को आपको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड कीजिए एसेट क्लास लेवल पे, समझ रहे हैं, वो एक अलग चीज है, वो एक अच्छी बात है, वो एक होशियारी वाली बात है। लेकिन हाँ, किसी भी एसेट से आपको निकलना नहीं चाहिए, मैं ये आपको कहता हूं। जैसे कि 2017 के अंदर मानकर चलिए कि बहुत कम रिटर्न्स बना, लेकिन 2018 के अंदर अच्छे खासे रिटर्न्स बने। फिर 2019 का जो रिटर्न्स रहा है वो कमजोर रहा है, लेकिन उसके बाद कोविड वगैरह आ गया था, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद का जो रिटर्न्स रहा है ना, इतना हाई फाई रिटर्न्स है जिसका जवाब नहीं। मार्केट ने रिकवर किया, इतनी बुरी वाली गिरावट हुई थी, फिर भी मार्केट ने रिकवर किया अपने आप को, और उसके बाद इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न्स भी बना कर दिया है। उसके बाद 2022 के अंदर भी रिटर्न्स कमजोर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, लेकिन 2023 के अंदर ठीक ठाक बना, 24 के अंदर ठीक ठाक बना है, ठीक है ना। तो एक मरतबा दो मरतबा गिरावट होती है, लेकिन कोई कोई साल ऐसा होता है कि भाई लगातार मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई रहती है, मार्केट के अंदर गिरावटें होती रहती है या फिर वोलेटिलिटी रहती है मार्केट के अंदर, ऐसा कोई कोई साल निकलता है। तो इससे बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है या टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। या जो भी बात आज की वीडियो में मैंने कहा है कि भाई आज को लेकर कि ट्रंप की तरफ से ऐसा बयान आ गया है, तो उसको लेकर भी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक तरह से ये चीज मानकर चले कि ये जो भी चीजें हो रही है वो शॉर्ट टर्म में हो रही है, लॉन्ग टर्म में इसका कुछ भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, और कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद आप भूल भी जाएंगे कि भाई ऐसा हुआ था और उसकी वजह से रिटर्न्स इतने ज्यादा खराब हुए थे। तो बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर चलने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं बराबर हर वीडियो में कहता हूं, जिसमें भी कोई बुरी खबर रहती है उस वीडियो में मैं लास्ट में एक बात बोलता ही हूं कि देखिए, किसी भी चीज को लेकर घबराना नहीं है और बेचने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अक्सर ये लोग यही चाहते हैं कि भाई मार्केट से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, वो लोग चाहते हैं कि भाई ये छोटे छोटे लोग निकले और फिर बड़े लोग वहां पर पैसे बनाते हैं और अपने पैसे बनाकर निकलते हैं। तो वो चीज आपको नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें करनी थी वीडियो में मैंने आपको बता दी है। वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, बाकी इस पे आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।